Hello everyone. So my name is Diva Bansal and मैंने आकाश में काम किया है as a foundation teacher and right now I am a government employee in MBS school. So this is my first time मैं ऐसे teach कर रही हूँ. मैं चाहती थी जब YouTube वालों को देखती कि हाँ ऐसे teach करती हैं and the day come. Okay. So आज हम क्या करेंगे जो चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था BTGT का उस पेपर को सॉल्व करेंगे. सो मेरा फर्स्ट टाइम है अगर मैं कुछ मैसअप कर दूं चीजों को तो आप थोड़ा समझिएगा. ठीक है तो लेट्स स्टार्ट. अभी मैं क्या कर रही हूँ कुछ जो इजी क्वेश्चंस हैं लाइक अभी हम टीजीटी की बात कर रहे हैं तो टीजीटी में हमारा माइंड सेट होता है कि 8 9 10 इनका आएगा. लेकिन अभी कंपटीशन इतना बढ़ चुका है वो 11th का भी देते हैं 12th का भी देते हैं कॉलेज का कॉन्सेप्ट भी आता है लाइक बीएससी एमएससी का. सो अभी हमारा जो टारगेट है ठीक है आज मैं ओनली 10 क्वेश्चंस कर रही हूँ एंड वो जो बेस्ड है वो है 8 9 10 के ऊपर. तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट ही आते हैं. लाइक जो मैंने देखा है कि चंडीगढ़ वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो काफी इजी है लाइक आप वन गो में कर सकते हो. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइक फ्रॉम 41 to 50 क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके सर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41. सो बट क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 41 में क्या था इन्होंने फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. हमें क्या फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 4 डिजिट का. तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9999 जो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो 35 से 42 से 77 से. तो हमें पता है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड हो जाए. मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड हो जाए 35 से 42 से 77 से. ठीक है तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे. ठीक है तो एलसीएम क्या होगा 35 42 एंड 77 का. 7 5 35 7 6 42 11 तो हो जाएगा 35 into 66. 6 5 30 6 3 18 3 21 0 1 2. मैं हिंदी में ही कैलकुलेशन करती हूँ. ठीक है सो अभी हमारे पास नंबर आ रहा है 2310 यानी इनका जो एलसीएम आया है वो आ रहा है हमारे पास 2310. ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अब जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है एलसीएम से इसको डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बचता है ठीक है तो उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसी नंबर में से. अदरवाइज हम क्या करेंगे अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो सबसे बड़ा नंबर यही था जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था. ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे 2310 से डिवाइड करेंगे 9999. ठीक है तो ये जाएगा 4 पे. 4 के बाद 4 दूनी 8 1 9. हाँ तो हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9240. ठीक है माइनस करने पे आएगा हमारे पास 759. तो 759 रिमाइंडर है. देखो जब हम डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 को 2 से. तो 2 2 4 रिमाइंडर क्या आ रहा है 1. रिमाइंडर का मतलब क्या है कि एक ज्यादा है 5 में. अगर मैं 5 में से एक कम कर देती तो एक पूरा डिवाइड हो जाता. और मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए. इन्होंने बोला ना कि ऐसा नंबर बताओ जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए. तो ट्रिक जो 4 टाइम्स 9 है उसमें कितना ज्यादा है 759 ज्यादा है. तो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 9240. इसका मतलब 9240 एक ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो रहा है एलसीएम से डिवाइड हो रहा है. एलसीएम कितना है हमारा 2310. ठीक है और एलसीएम से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है ठीक है और ये एलसीएम है किसका 35 42 एंड 77. इसका मतलब 35 भी इसको डिवाइड करेगा 42 भी इसको डिवाइड कर रहा है 77 भी इसको डिवाइड कर रहा है. अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसको भी डिवाइड करेंगे. ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9240. इन शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है. हम हमेशा जिस जो हमें चाहिए नंबर ठीक है और जिनसे वो डिवाइड होना चाहिए तो हम क्या करते हैं जिनसे डिवाइड होना चाहिए उसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं. ठीक है और फिर हम डिवाइड करते हैं जो हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो उसको डिवाइड करना है आपने एंड जो रिमाइंडर बचेगा आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है तो अभी है क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 32. मुझे इमेज फाइंड करनी है 32 पॉइंट की. ये पी पॉइंट है. इसकी इमेज फाइंड करनी है एक प्लेन मिरर से.
ठीक है। एंड जो प्लेन मिरर है वो कहाँ पे रखा है, एट पॉइंट क्यू। एंड जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, यानी पी क्यू के परपेंडिकुलर एक हमें मिरर प्लेस किया है। क्यू पॉइंट क्या है हमारा, -5, 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस पी पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है। तो इस पी पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, आपको पता है प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस से बनती है। मान लो कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे पी डैश, वो भी कितनी दूर बनेगी, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी पी डैश, तो ये जो पी क्यू डिस्टेंस है एंड जो क्यू पी डैश डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब हमें ये बोल दो क्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि एक पी पॉइंट है, एक पी डैश पॉइंट है। पी डैश क्या है, इमेज है जो हमें फाइंड करनी है। मैंने मान लिया से x, y। पी पॉइंट हमारा है 3, 2 एंड क्यू पॉइंट बन जाएगा हमारा मिड पॉइंट जो है -5, 1। तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही है, 3 + x/2 किसके इक्वल आएगा, -5 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 - 3, दैट इज -13। एंड ऐसे ही सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 + y/2 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2, दैट इज y की वैल्यू होगी 0। तो इमेज क्या आ रही है हमारे पास, -13, 0। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है। से x1, y1 एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है x2, y2 एंड इसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया से n। तो इसका जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2/2 ये x कोऑर्डिनेट होगा एंड y1 + y2/2 ये y कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, मुझे ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस 3 दे रखे हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास 3 वर्टेक्स हैं, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और एक कॉलम में क्या आ जाएगा, 1, 1, 1। ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू होगी ना उसका आप मोड लोगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं लेना। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब बहुत इजी है, ये हम पढ़ते हैं 10th क्लास में। सो हाफ 326420 एंड थर्ड कॉलम आ जाएगा 1, 1। इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो 1/2, 3 एज इट इज, 4 - 0 -2, 6 - 2 +1, 0 - 8। ठीक है, तो 1/2 इसका हमें मोड भी लेना है। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, सेकंड। सो जस्ट अ मिनट, ये अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 4 3 12, यहाँ पे आएगा 4 यानी -8 और ये आएगा -8। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर रही हूँ मैं इसको, 1/2, 12 - 16 यानी -4, वो +4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है, ए बी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट से बनी है वो लाइन, और उसके ऊपर कोई पॉइंट है ए बी। ठीक है, तो ये पॉइंट किस तरह से है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा x, 0, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा 0, y। तो इससे जो लाइन सेगमेंट बनती है, इस लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट है a, b, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मुझे इंटरसेप्ट पता है, से मान लो ये पॉइंट है a, 0, कुछ और ले लो चाहे आप,
चलो ए कोमा जीरो ले लो, एंड ये दूसरा पॉइंट है हमारा 0, बी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं लाइन की। ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई क्या होता है, कोई भी जनरल पॉइंट होता है इसके ऊपर, लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे बस सिचुएशन उल्टी है। अब की बार एक ही जगह क्या दे रखा है? एक ही जगह, अभी हमें एक ही जगह क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। तो मैं एक ही जगह, एक ही जगह एक्स दे रखा है, तो हम एक ही जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स। ठीक है, बी की जगह क्या दे रखा है इन्होंने? वाई दे रखा है, तो बी की जगह वाई। और जनरल पॉइंट मुझे तो पर्टिकुलर चाहिए, तो मैं एक्स वाई की जगह पॉइंट पुट करूंगी, तो वो पॉइंट क्या है हमारे पास? a, b। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इज इक्वल टू 1। यही हमें फाइंड करना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पॉइंट हो जाएगा। तो 44 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। कौन कौन से पॉइंट है? -4, 7, 8, -1। मुझे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन को 1:3 में डिवाइड करता है। अगेन 9 से 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। मैंने पॉइंट मान लिया x, y। सेक्शन फॉर्मूला जो बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हम? इस x की वैल्यू क्या होगी? इस 1 की मल्टीप्लाई इस x से करवानी है, यानी 1 × 8 8, एंड इस 3 की मल्टीप्लाई इस x से करवानी है, -12। नीचे इन दोनों का सम आएगा, तो ये आ जाएगा -4/4, दैट इज -1। एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 प्लस 7×21/4। ये आ जाएगा +20/4, दैट इज 5। तो पॉइंट होगा -1, 5। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जिसको सेक्शन फॉर्मूला नहीं पता, मैं सेक्शन फॉर्मूला बता रही हूँ एक बार। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। से कोई पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2। ठीक है, एंड कोई पॉइंट है x, y जो लाइन को डिवाइड करता है m/n में। तो मैं ये जो पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन को, उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी? इस m की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से होगी, वो भी दूर वाले से, यानी x2 से, यानी mx2। बीच में प्लस आएगा अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नल करते हैं तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही m की मल्टीप्लाई x1 से, और नीचे आता है रेशियो का sum। ऐसे ही y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी? my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इसी फॉर्मूला को मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, एंड इजिली आप आंसर ले सकते हो यहाँ पर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। मुझे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जहाँ पे ए भी डायमीटर। ओके, अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। ये लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस है। 46 वाला क्वेश्चन जो कि है, ये भी एनसीईआरटी में है, एंड सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर भी एनसीईआरटी के अंदर है। ये थोड़ा सा 44 लाइक एनसीईआरटी में नहीं है, बट इजी कॉन्सेप्ट है। इंटरसेप्ट फॉर्म थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। इमेज वाला क्वेश्चन अगेन इजी था। ग्रेटेस्ट नंबर, ये हम 9 से 10th क्लास के बच्चे को सिखाते हैं, लाइक आकाश में हमने करवाया है बच्चों को। इजी क्वेश्चन है ये भी। गिने चुने क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं अगर हम स्कूल के बच्चों को करवाते हैं तो। देखो अभी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए एंड ए बी इज द डायमीटर। ए बी डायमीटर है, एक सेंटर है। अब सेंटर है तो ये मिड पॉइंट बन गया। तो अब आप क्या कर सकते हो? मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1, -2, बी पॉइंट है 0, 5। मुझे ए पॉइंट चाहिए, तो ए पॉइंट मान लिया हमने x, y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं कि x + 0/2 1 के इक्वल होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड y + 5/2 -2 के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू आएगी -4 -5, दैट इज -9। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -9, दैट इज ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46, अगेन इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को जीपी का जरा सा भी कॉन्सेप्ट पता है, कभी पढ़ा है, तो इजीली कर सकते हैं। इसने क्या बोला है? एक तो सम की बात की है, एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट वाला केस आता है, 3 नंबर मानने हैं हमें, तो हम किस तरह के 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं? से हम लेट कर लेते हैं कि जीपी में 3 नंबर्स हैं, a/r, ए एंड AR। ऐसे लेट करने से ये बेनिफिट होता है कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा।
एंड कॉमन रेशियो यहाँ पे बनेगा R। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट है तीनों की, प्रोडक्ट है तीनों की वो है 64। ठीक है, R कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 64, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। एंड सम जो है a बाई आर प्लस ए आर, सम कितना है 14, a कॉमन लूंगी तो a की वैल्यू 4 पुट कर दी, 1/r+1 प्लस आर इज इक्वल टू 14। 4 हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ चले जाएगा 4। ठीक है, अब +1 जो है उसको मैं उधर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/4 यानी 5/2। तो 1/r प्लस आर 5/2 आ गया। अब वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फायदा नहीं है, आपके पास ऑप्शंस तो हैं ही आर की वैल्यूज की, तो आप आर की जगह पुट करो, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। आप पुट करोगे ना आर की जगह 2, तो आपको 5/2 के इक्वली मिलेगा। ऐसे आर की जगह 1/2 पुट करोगे तो भी 5/2 आंसर मिलेगा। यहाँ पे आर की दो वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, इसलिए आर की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 अगेन जीपी के ऊपर क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, क्या कहा है, फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मुझे जीपी बतानी है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अब इसने प्रोडक्ट वगैरह कुछ बात नहीं की, तो आप नॉर्मल जीपी कंसिडर कर लो, दैट इज ए एंड ए आर, दो टर्म्स हो गई। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -8 एंड द फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब होगा। फोर्थ टर्म इज थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करेंगे, ए से एक ए कैंसिल, ओनली एक आर बच जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 3। आर की वैल्यू 3 आप इसमें पुट कर दो, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू -8। आर की जगह पुट करूंगी 3 तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू -8, यानी आर की ए की वैल्यू आ गई -2। मुझे फाइंड करनी है जीपी। ठीक है, तो जीपी कैसे लिखते हो, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, हम ऐसे जीपी लिखते हैं। तो ए की वैल्यू है -2, ए आर कितना होगा, ए टू -2 है, आर 3 है यानी -6। उसके बाद ए आर स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर 9, 9 इंटू -2 -18, तो वैल्यू आ जाएगी -18 अप टू सो ऑन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, अगेन जीपी के ऊपर क्वेश्चन है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अगर इनफाइनाइट जीपी है तो उसका सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे इंफिनिटी जो होता है ये। ए होता है फर्स्ट टर्म है 2, एंड आर होता है कॉमन रेशियो 1/3 है, तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या का है, एपी के ऊपर। ठीक है, एपी दे रखी है, एपी में बात करना है हमें 50th टर्म। 50th टर्म का मतलब होता है 50th टर्म, तो 50th टर्म होता है a प्लस 49d, 50th टर्म है 290, एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज d, d कितना है 4 है, यानी a प्लस 49 इंटू 4 इज इक्वल टू 290। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 36, 4 चौक 16, 3 19, a प्लस 196 इज इक्वल टू 290। तो इसमें से 196 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 28 यानी 94। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा।